हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अमित परदेशी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तो देखिए कैसे इसे पढ़ सकते हैं, समझते हैं। हमारे पास है दो स्ट्रेट करंट कंडक्टर्स। ठीक है, जो करंट कैरिंग, फर्स्ट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है I1 और सेम डायरेक्शन में सेकंड कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है I2। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर्स है। ठीक है, मतलब यहां पर हम इसके पर यूनिट लेंथ पर फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट लेंथ पर हम फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके पर यूनिट लेंथ पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो तो R डिस्टेंस पर है। अब एक बात बताओ कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाएंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाएंगे। तो इसका आंसर ये है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है बिल साइन थीटा, जिसे हमने BIL साइन थीटा लिखा था। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों करंट कैरिंग है। इसके करंट के कारण एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एक प्रोड्यूस होगा, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अलग अलग डिस्टेंस पे उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस R पर है तो इसके लिए वो फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होगा। तो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाने के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। वैसे ये कंडक्टर भी अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट कंडक्टर आ जाएगा तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हो क्या रहा है यहां पर कि दोनों ही कंडक्टर अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और दोनों ही कंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, और करंट कैरिंग होने के कारण और मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने के कारण इन पर एक फोर्स लग रहा है। और कितना फोर्स लग रहा है वही हमें इस पूरे डेरिवेशन में कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे मैं बोल लेता हूं फर्स्ट कंडक्टर, इसको बोल लेता हूं सेकंड। तो फर्स्ट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा R डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। तो एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, μ0/4π 2I/R। क्योंकि करंट I1 है इसलिए मैं यहां भी I1 लिख दूंगा, तो 2I1/R ये अपने से R डिस्टेंस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसको मैं बोल लेता हूं B1। सिमिलरली सेकंड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B2 और ये अपने से R डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा μ0/4π 2I2/R। ठीक है, ये खुद से R डिस्टेंस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो I1 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। मतलब अगर मैं इसके कारण यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहूं तो इनवर्ड बना सकता हूं इस तरह से B1 वेक्टर। और इस I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आएगी आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को मैं Z एक्सिस की तरह इस तरह से डिनोट कर सकता हूं B2 वेक्टर। तो अगर मैं इसे B1 लिखूं तो B1 की वैल्यू ये लिखी हुई है और ये डायरेक्शन है, B2 का ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फोर्स की। तो जैसे कि हम पहले समझ चुके हैं कि जो फोर्स है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट होता है, जिसमें थंब फोर्स को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है, FBI। ऐसा हमने पढ़ा था, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, FBI। ठीक, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे पहले सेट करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किस तरफ है, ऊपर, तो करंट ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन की तरह है बच्चों इनवर्ड, इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है। तो इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसको मैं बोल लेता हूं F21, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। ठीक है, चलो इस पे डायरेक्शन देखते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड यहां सेट कर देता हूं। करंट है अपवर्ड, तो करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में सेट करता हूं, तो थंब आ रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इस कंडक्टर पर इस डायरेक्शन में थंब की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स इस तरह से डिनोट किया जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं F12 वेक्टर। F12 वेक्टर का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकंड कंडक्टर, सेकंड के कारण फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स। ठीक, चलो B1 B2 की वैल्यूज तो हम लिख ही चुके हैं। सबसे पहले मैं F12 की वैल्यू लिखना चाहता हूँ,
तो F12 वेक्टर अगर मैं लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। ठीक, अब B कितना है यहाँ पर B2, तो मैं इसे B2 लिख दूंगा। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें I1, और क्योंकि हम पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं तो L को ले आता हूं मैं नीचे, तो यहाँ जो L था वो आ गया नीचे, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि फाइनाइट लेंथ होती तो हम L लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है और इनफाइनाइट पुट करने से कैलकुलेशन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए L को मैं नीचे ले आया हूं और हम कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूं मैं। नाउ थीटा, व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे मुझे मिल जाएगा F12 by L इक्वल टू B2I1। नाउ B2 की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, तो ये होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R। ठीक, तो ये मिल गया बच्चों हमें फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर। सेकेंड कंडक्टर के कारण फर्स्ट कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, सेकेंड कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर पे इतना फोर्स लगाएगा और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। ठीक, चलो समझते जाओ, है ना, बस समझने की चीजें हैं, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकंड वाले फोर्स पर, F21 पर। तो देखो F21 को भी समझ लेते हैं। F21 इक्वल टू फोर्स के फॉर्मूले से मैं इसको लिख सकता हूं बिल साइन थीटा अगेन। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो कितना है बच्चों, ध्यान से देखो कितना है B1। वेरी गुड, तो इसको मैं यहाँ रखूंगा B1। अब करंट देखो इसमें कितना फ्लो हो रहा है I2, तो इसको लिखना चाहिए हमें I2। अब लेंथ फाइनाइट है क्या? नहीं, तो L को ले आओ नीचे, क्योंकि हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। L फाइनाइट होता था, हम उसकी वैल्यू यहाँ रख देते। अब थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगेन एंगल दिख रहा है हमें 90 डिग्री, तो मैं यहाँ रख दूंगा साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1, तो ये टर्म हो गई 1। अब क्या मिला हमें, F21 इक्वल टू B1। B1 की वैल्यू देखो यहां से पुट करता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय R। तो B1 की वैल्यू हम पुट करते हैं यहां से म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय R, और यहाँ पे क्या बचा साथ में I2, तो ये हमें मिल गया I2। तो फोर्स हमें मिला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू बिल्कुल सेम है, मतलब F12 इक्वल टू F21। इससे हमें एक बात और समझ में आई कि ये जो दोनों कंडक्टर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे, ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर था, एक्शन रिएक्शन पेयर। लेकिन डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन होने पर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करते हैं, तो जब दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था तो इन पर फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से आई। मतलब जो फोर्स था वो कैसा था, अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो फोर्स था वो एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स था। कब? जब दोनों में करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम थी। अब एक और केस लेते हैं, देखो फर्स्ट कंडक्टर में करंट अपवर्ड और सेकंड में डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मैंने करंट की डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया सेकंड में, फर्स्ट में डायरेक्शन सेम रखी। अब देखते हैं कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे या क्या करेंगे, देखते हैं। चलो, तो कैसे देखेंगे? फर्स्ट कंडक्टर के करंट को रखो थंब पे, तो मैग्नेटिक फील्ड आया इनवर्ड, तो ये तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल पहले जैसे ये B1। अब सेकंड कंडक्टर के करंट को थंब पे रखो, थंब पे, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है इसके लिए, इनवर्ड। देखो थंब पे अगर मैं करंट को रखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, यहां से घूम के इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनवर्ड इस तरह से। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो भी इनवर्ड ही आएगी, इसको मैं लिखता हूं V2 वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो कैसे बताया था मैंने, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। सबसे पहले आप 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेट कर दो इनवर्ड। अब करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को घुमाओ, तो जैसे हम करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को घुमाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, तो ये आ गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
ठीक, अब अगर हम इस कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन देखें तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, करंट है डाउनवर्ड, तो इस मिडिल फिंगर जो करंट बता रही है उसको मैं घुमाऊंगा नीचे, तो फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो रिपल्शन होगा, मतलब रिपल्सिव नेचर का फोर्स यहां पर एक्ट करेगा जब दोनों कंडक्टर में करंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो। तो जब करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों ही कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब करंट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, छोटा सा एक एप्लीकेशन है इसका, एक समझो कि ये स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग में जब हम डायरेक्ट करंट फ्लो करते हैं, डायरेक्ट करंट, तो ये एक कॉइल की तरह बिहेव करता है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता 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 दूसरे एंड से निकल जाता है। ठीक, तो अब ये जो लूप है इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अगर मैं करंट को थंब पे फिंगर्स पे रखूं इस तरह से, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला साइड पीछे है, करंट घूम के आया, ये करंट गया घूम के आया, तो इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक, देखो थंब की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके पीछे वाले लूप में भी ऐसे ही होगा, इसके पीछे वाले लूप में भी ऐसे ही होगा। तो होगा क्या, इसका ये वाला साइड जहां से लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है वो नॉर्थ, और जहां से अंदर जा रही है वो साउथ, इधर इसके लिए नॉर्थ साउथ, इसके लिए नॉर्थ साउथ, इस तरह से पोल्स बन जाएंगे। अब अगर इन दोनों को देखें तो इसका साउथ और इसका नॉर्थ बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गए, सेकेंड लूप का साउथ और थर्ड लूप का नॉर्थ भी आमने सामने आ गए, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, और उस अट्रैक्शन के कारण जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम किसी स्प्रिंग में डायरेक्ट करंट फ्लो करते हैं तो वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। क्यों कंप्रेस हो जाती है? क्योंकि वो सभी लूप्स एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगते हैं। क्यों फोर्स लगाते हैं? क्योंकि वो करंट कैरिंग है, मैग्नेटिक फील्ड में भी रखे हुए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो जब भी स्प्रिंग में करंट फ्लो होगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखिए कि जो करंट है वो डायरेक्ट करंट होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के कोई मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें क्लियर है आपको? एक बार नोट डाउन करिए सारी चीजें।